भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अभी ये हमारे किसानों की मांग को मानने के लिए तैयार नहीं है। 9.5 महीने हो गए आज, बारिश में, धूप में, सर्दी में किसान वहां पड़ा हुआ है। 650 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं। अगर ये नहीं मान रहे हैं तो उनको तो वोट की चोट देनी पड़ेगी ना। स्वागत है दोस्तों, मैं शाहिम हसन और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया प्लस न्यूज़। इंडिया प्लस न्यूज़ के दर्शक जानते हैं कि लगातार हमारी नज़र उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हालातों से लेकर किसानों का जो घटनाक्रम चल रहा है उस पर लगातार बनी हुई है। उत्तर प्रदेश ही नहीं वरन देश की मीडिया लगातार किसान आंदोलन से जुड़ी हुई बातों को आपको दिखा रही है। पिछले 9 महीनों से जैसे ही सरकार ने कृषि कानूनों को पास किया उसके बाद से देश का घटनाक्रम और देश का राजनीतिक घटनाक्रम बदल गया। पिछले 9 महीनों से किसान अपनी मांगों को लेकर कई बॉर्डरों पर बैठा हुआ है और यह बात नितांत सत्य है कि सरकार इस समय बिल्कुल संवादहीनता की स्थिति में आ चुकी है। यह सब हालात है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस समय राजनीतिक माहौल क्यों गरमाया हुआ है? आप जानते हैं कि 2022 का चुनाव नजदीक है। हर एक पार्टी चाहती है कि यहाँ की जो राजनीति है वो किसानों पर डिपेंड करती है, मजदूरों पर डिपेंड करती है और ओबीसी जातियां हैं उन पर डिपेंड करती हैं। जातीय और किसानों का मुद्दा यहाँ सबसे ज़्यादा हावी रहता है। उन्हीं हालातों पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लोगों से गाँव-गाँव जाकर बात कर रहे हैं। लेकिन अगर बात करें वर्तमान समय में मुजफ्फरनगर की, तो मुजफ्फरनगर में एक महापंचायत का आयोजन भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर किया गया, जो 5 सितंबर को हुई, सभी जानते हैं। पंचायत में काफी संख्या में किसान मजदूर पहुंचा और लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस महापंचायत में एक विशेष बात यह रही कि जैसे ही राकेश टिकैत ने एकता, अखंडता और जोड़ने का नारा दिया, उससे किसी को असहजता महसूस हुई, उससे कुछ लोग असहज हो गए। राकेश टिकैत को तो कई ऑडियो ऐसी वायरल भी हुई जिनमें फोन किया गया और यह कहा गया कि आपने ये अच्छा नहीं किया है। लेकिन इनसे क्या प्रभाव पड़ेगा, वह सब बातें करने के लिए मेरे साथ शाहिद आलम मौजूद हैं और वो शाहिद आलम मेरे साथ मौजूद हैं जो 2013 के दंगों के बाद जो दूरियां हुई थी जाट और मुस्लिम में, उनको मिटाने में लगातार लगे रहे। कई जगह पर इन्हें देखा गया कि मुस्लिम समाज के लोगों से लगातार संवाद करते हुए इन्होंने कई बार माहौल को बिगड़ने से बचाया। और ये मुजफ्फरनगर में जो असामाजिक तत्व हैं उन लोगों को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, बहुत सारी इनसे वार्ता करूंगा मैं। लेकिन सबसे पहले शाहिद आलम, बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आपसे सवाल है, आप महानगर अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के और बाकायदा मुजफ्फरनगर यहाँ से किसानों की बहुत सारी मांगे, बहुत सारी गतिविधियाँ चलती रहती हैं, तो आप पर बर्डन है। लेकिन फिलहाल के जो हालात रहे महापंचायत के बाद से, उससे किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं? क्या उससे मैसेज गया है? किस तरह की जो ये धरना चल रहा है उसे एनर्जी मिली? देखिए, हमारा जो संगठन है भारतीय किसान यूनियन, ये शुरू से ही जब इसका गठन हुआ था 36 बिरादरी इसमें ली गई थी। ये इसका किसी एक बिरादरी से कोई भी किसी तरह का ताल्लुक नहीं है और हमेशा से ही भारतीय किसान यूनियन ने सभी जातियों को साथ लेकर काम किया है। उसका असर ये रहा है कि जो हमारे यहाँ जिले में जो किसान हैं वो मुस्लिम हो, हिंदू में कोई भी जाति हो, सभी लोग टिकैत परिवार से, टिकैत परिवार के मुखियाओं से जुड़े रहे हैं हमेशा से। थोड़ा सा एक फर्क जो आया था वो कुछ लोगों की वजह से आया था, तो 2013 में आया था। वो 2013 का जिक्र हम लोग नहीं करना चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं वो आ जाता है। कुछ दूरियां उसमें बढ़ी थी, दूरियां हुई थी कुछ वो, लेकिन उसमें टिकैत परिवार का या भारतीय किसान यूनियन का किसी तरह का भी कोई रोल नहीं था। लेकिन उस समय जो हुआ मैं भी उसका जिक्र नहीं करना चाहता और मैं भी चाहूंगा कि लोग उन जख्मों को भूलकर आगे बढ़ें। मैं फिलहाल की बात कर रहा हूं कि जो ये अल्लाह अकबर और हर हर महादेव पर इस समय एक घमासान मचा हुआ है, चर्चा कर रहे हैं लोग, किसानों के मुद्दे को भूल करके इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो मैं तो इस विषय पर आपसे बात करना चाहूंगा कि इससे कैसे निकल कर बाहर आ सकते हैं और ये जो एक मैसेज है दिया है उन्होंने एकता का, इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है? देखो, ये नारा कोई नया नहीं है, भारतीय किसान यूनियन के लिए नारा नया नहीं है। ये बहुत पुराना, जब गठन हुआ था, मैं आपको बता देना चाहता हूं, तो ये नारा तभी का है। लेकिन कुछ दिन से ये नारा आम लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन जो भारतीय किसान यूनियन से जो जुड़े हुए लोग हैं, जो किसान हैं, उनको मालूम है
ये टिकैत साहब ने, बड़े टिकैत साहब ने ये नारा दिया था, अल्लाह अकबर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, अल्लाह अकबर। लेकिन कुछ दिन से ये नारा अभी सुनने को नहीं मिल रहा था, और आज जब शहर के अंदर एक महापंचायत का आयोजन हुआ तब राकेश टिकैत जी ने ये नारा दिया। इस वक्त चुनाव का माहौल है, चुनाव का माहौल होने के कारण इसको मुद्दा बनाया जा रहा है, अन्यथा ये नारा जब से गठन हुआ था भारतीय किसान यूनियन का, तब से ही ये नारा रहा है भारतीय किसान यूनियन का। गुलाम मोहम्मद जोला एक ऐसे चेहरे रहे जो करमू खेड़ी आंदोलन से लेकर नईमा कांड तक जो है आते आते बिल्कुल लेफ्ट हैंड राइट हैंड बन गए थे महेंद्र सिंह टिकैत का। और कहा जाता है कि उनके बारे में कि गुलाम मोहम्मद जोला बिल्कुल भाई की तरह रहा करते थे, लेकिन अब वो बूढ़े हो चुके हैं। आप लोगों पर नज़र गड़ी हुई है कि आप मुस्लिम समाज को भारतीय किसान यूनियन में कितना ज़्यादा शामिल कर सकते हैं, कितना ज़्यादा योगदान उनका करवा सकते हैं, इस पर आपकी कितनी मेहनत चल रही है? देखो, मेहनत हमारी पूरी है, और गुलाम मोहम्मद जोला जी जो हैं वो बहुत पुराने हैं, लेकिन उम्र का भी तकाजा है। लेकिन उन्होंने जो हमें बताया, जो रास्ता हमें उन्होंने दिखाया है, हम उस पर भी चल रहे हैं, और जो हमारे यूनियन की नीतियां हैं उनको फॉलो करते हुए हमारा एक मकसद है कि कोई किसी बीच में हमारे किसी भी मजहब के किसी कोई भी दूरी ना रहे। हम उस दूरी को मिटाने का कार्य कर रहे हैं। जो कुछ समय पहले बीच में खाई आई थी उसको पाटने का कार्य कर रहे हैं। और हम ये भी जानते हैं कि टिकैत परिवार, चाहे उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत जी हों, चाहे राकेश टिकैत जी हों, वो मन से बहुत साफ हैं। कभी उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं की है, और उन्होंने हमें जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी शहर की सौंपी हुई है, तो हमारा यही काम है कि ये भाईचारा बना रहे, और इसको संगठन की तरफ से भी हमारे इसी तरह के हमें निर्देश हैं कि ये भाईचारा टूटने ना पाए। आप इस भाईचारे के लिए कोशिश कर रहे हैं। देखा गया कि खालापार में काफ़ी जो है भंडारे लगाए गए, कुछ मस्जिदें खोली गई जिनका जिक्र लगातार किया गया। मैं धर्मेंद्र मलिक जो आपके प्रवक्ता है उनसे जब बात कर रहा था, उन्होंने भी कहा कि मस्जिदें खोली गई। धीरज लाटियान ने भी इस चीज़ का जिक्र किया। तो क्या लगता है कि इस तरीके से जब मुस्लिम समाज बिल्कुल दिल खोलकर स्वागत कर रहा है, तो अब आने वाले समय में जाट और मुस्लिम की एकता का राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ने वाला? देखो, हमेशा से रहा है जाट और मुस्लिम जो हमारा यहाँ गठजोड़ है वो हमेशा से कामयाब रहा है, पुराने टाइम से कामयाब रहा है। कुछ दूरी आई थी वो मिट गई, और इसका जो असर होगा वो आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। वोट तो हम भी देते हैं, वोट तो किसान यूनियन का जो हमारे संगठन से जुड़े हैं सभी लोग वोट डालते हैं। हमने कभी किसी को ये नहीं कहा कहाँ वोट डालनी है, ना ही टिकैत साहब ने कभी किसी से ये कहा। नहीं, आप तो कह रहे हैं कि कहाँ, लेकिन वो तो वोट की चोट देने की बात करके गए हैं 5 सितंबर। नहीं, वोट की चोट इसलिए कह के गए हैं कि भाई 9 महीने हो गए, सरकार कोई भी हो, सरकार आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अभी ये हमारे किसानों की मांग को मानने के लिए तैयार नहीं है। 9.5 महीने हो गए, आज बारिश में, धूप में, सर्दी में किसान वहां पड़ा हुआ है। 650 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं। अगर ये नहीं मान रहे हैं तो उनको तो वोट की चोट देनी पड़ेगी ना। तो किस हद तक दे पाएंगे चोट? कितना कॉन्फिडेंस है कि कहां तक सफल हो पाएंगे इस चोट को देने में आप? देखिए, ये कॉन्फिडेंस तो हमारा तो पूरा कॉन्फिडेंस है, और बहुत लोगों ने देखा है, पूरे देश ने ये देखा है। इस महापंचायत का जो मैसेज गया है उससे जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं वो बौखला गए हैं, और उनकी बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। एक हिंद मजदूर किसान समिति के नाम से एक संगठन है, उसने यहाँ पर 26 सितंबर को महापंचायत का ऐलान कर दिया है, और ये कहा है कि इस महापंचायत में मुद्दों की बात नहीं हुई, किसानों की कोई बात नहीं हुई, हम वो बात करेंगे। क्या कहते हैं आप? देखो, हमें भी मालूम हुआ है कि हमें भी आज ही की खबर है, उन्होंने पंचायत का ऐलान किया है। अब वो अभी टाइम है, उसमें देखते हैं क्या क्या मुद्दे वो क्या क्या लाते हैं। हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। हमारी महापंचायत हुई है, सफल हुई है, सब लोग साथ में जुड़े हैं, बहुत अच्छा लगा है, बड़ा अच्छा मैसेज गया है। अब वो क्या करने जा रहे हैं उसका अभी खुल के कोई बात सामने नहीं आई। अच्छा, मेरा अंतिम सवाल आपसे, सरकार 9 महीनों से नहीं मानी, 600 के करीब किसान अपनी आहुति दे चुका है। लगातार सरकार का ये कहना है कि हम बिलों में संशोधन तो कर सकते हैं लेकिन वापसी नहीं। तो क्यों आपका इस जो संगठन है, आपके जो संगठन है संयुक्त किसान मोर्चा, वो क्यों सरकार से वार्ता करके
बीच का रास्ता नहीं निकाल लेता? देखो, बीच के रास्ते में कोई किसान की कोई भलाई होने वाले नहीं है, और इसका जो भी इसमें जो भी समाधान होगा, जो भी निर्णय लेंगे, संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारी लेंगे। जो भी एक मोर्चा बनाया हुआ है संयुक्त किसान मोर्चा का, वही इसमें डिसीजन कोई भी ले सकते हैं। इसमें हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। उस मोर्चे में टिकैत साहब, राकेश टिकैत जी शामिल हैं, और भी बड़े नेता उसमें सभी किसान संगठनों के शामिल हैं। वो जो भी निर्णय लेंगे वही अंतिम निर्णय होगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए शाहिद आलम जी, आपका बहुत बहुत। और दोस्तों, लगातार मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन यहां पर एक बात कहना चाहूंगा कि जब भारत की आज़ादी हुई 1947 में भी जातीय दंगे भड़के, हजारों लोगों की जान गई, लेकिन हम उन जख्मों को भूलकर आगे बढ़े और आज हम आर्थिक महाशक्ति के रूप में विश्व में अपना झंडा लहरा रहे हैं। साथ साथ हम लगातार बढ़ भी रहे हैं। हम वो महाशक्ति बन सकते हैं कि अगर हमारे देश का जो एक ढांचा है एकता का, और जैसे कि हमारे संविधान में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्ष, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं, और मैं ये साफ तौर पे कह देना चाहता हूं कि कुछ तो मीडिया साथी भी हमारे कहीं ना कहीं इन मुद्दों को उठाना चाहते हैं। मैं चाहूंगा कि इस तरह की हरकतें ना करके अपने देश की एकता और अखंडता के लिए कार्य करें। इंडिया प्लस न्यूज़ के लिए ऐसे ही आप अपने प्रेम की बौछारें बखेरते रहें। सब्सक्राइबर हमारे लगातार जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, उससे हमें बड़ा हौसला मिल रहा है। लेकिन आपसे भी उम्मीद करूंगा कि अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करते रहें। फेसबुक पेज को भी हमारे प्रेम दे रहे हैं आप, लगातार इसी तरीके से प्रेम देते रहें। मैं अपने साथी राजू नयाल के साथ, इंडिया प्लस न्यूज़, मुजफ्फरनगर।